अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा को होश आता है, लेकिन उसकी सांस घुट रही होती है, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर निकलकर हवा लेने जाती है। इतने में अनुपमा विनराज और अपनी शादी के एनिवर्सरी बोर्ड देखकर पैनिक हो जाती है। उसे काव्य और विनराज के रोमांटिक सीन याद आ जाते हैं। इतने में वो फिसलती है और गिर जाती है हवन के पास। हवन को देखती है उसे अपने और विनराज के फेरे याद आ जाते हैं। ये देखकर और गुस्से में आ जाती है। इतने में वो अपना मंगलसूत्र निकालती है, हवन में आग लगाती है और अपना मंगलसूत्र हवन में डालने वाली होती है कि देविका वहाँ आ जाती है। देविका उसका हाथ पकड़ती है, उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। देविका अनुपमा से कहती है जो तुम्हारे दिल में आए उसे निकाल दो, अंदर ही अंदर घुटने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अनुपमा अभी भी कुछ नहीं बोलती। देविका अनुपमा को अपनी गाड़ी में बिठाती है और लॉन्ग ड्राइव पर ले जाती है। दूसरा काव्य भी पैनिक हो रही होती है अनुपमा की हालत के बारे में सोचकर। उसे देविका की वार्निंग याद आती है कि अगर अनुपमा को कुछ हुआ वो उसे और विनाज को जेल में डलवा देगी। ये सोचकर काव्या विनाज के घर की तरफ आती है अनुपमा के बारे में जानने के लिए, लेकिन दरवाजे के पास आकर रुक जाती है क्योंकि उसे विनाज की बात याद आती है कि तुम इस घर से चली जाओ, मैं अपनी बीवी को संभाल लूँगा। ये सोचकर काव्य वापस आ जाती है और साइड में बैठ कर रोने लग जाती है। दूसरा विनाश की कमर में दर्द हो रहा होता है। उसे जाग आती है और वो सोचता है कि वो एक गलती की वजह से अपनी पूरी फैमिली को तबाह नहीं होने देगा। इससे पहले कि अनुपमा उसके और काव्य के अफेयर के बारे में सारे घर वालों को बता दे, उससे अनुपमा को रोकना ही होगा। दूसरी तरफ दीका अनुपमा को पहाड़ी के ऊपर लेकर जाती है और कहती है कि यहाँ कोई नहीं है, तुम चीख लो चिल्ला लो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं सुनेगा और कोई जज नहीं करेगा। तुम्हारे दिल में जो भड़ास है अभी निकाल लो। लेकिन अनुपमा अभी भी चुप होती है। अनुपमा याद करती है जब विनराज ने काव्या को आई लव यू कहा था। ये सोचकर अनुपमा चिल्लाने लग जाती है और वो पहाड़ी के ऊपर से जंप मारने वाली होती है कि देविका उसे रोक लेती है। देविका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा अभी भी नहीं रोक रही होती। वो उससे छुड़वा कर पहाड़ी के ऊपर से छलांग मारने की कोशिश कर रही होती है। देविका बहुत कोशिश करती है लेकिन अनुपमा नहीं रोकती। इतने में देविका अनुपमा को थप्पड़ मारती है। थप्पड़ मारकर उसे गले से लगा लेती है। अनुपमा अभी शांत हो जाती है। अनुपमा देविका से कहती है कि मैंने विनाश के लिए क्या कुछ नहीं किया। 25 साल से मुझे लगता था कि मैंने इस फैमिली और इस घर को संभाल कर रखा है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मेरा घर और मेरी फैमिली कब से टूट चुकी है। अनुपमा देविका से कहती है कि शादी से पहले हर लड़की के सपने होते हैं, लेकिन जब लड़की ससुराल में आती है और चावलों के कटोरे को लात मारती है, वो चावल के कटोरों को लात नहीं मारती बल्कि अपने सपनों को मारती है। क्योंकि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी का मकसद ससुराल की खुशी रह जाता है। अनुपमा कहती है कि मुझे इसमें भी कोई मसला नहीं था, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर ही मैंने अपने बच्चों को एक काबिल इंसान बनाया। अनुपमा देविका से कहती है कि विनाज कभी कभी जब मेरे खाने की तारीफ़ करता था तो उस खुशी के मारे मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। अनुपमा कहती है कि मैंने आज तक विनराज से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हक वो काव्य को दे दे। अनुपमा कहती है कि मुझे तुमने और अनिरोग ने ही विनराज और काव्य के रिलेशनशिप के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे अपने पति पर कुछ ज़्यादा भरोसा था। मैंने तुम लोगों की बात नहीं मानी। विनराज ने कभी मेरी इज्जत नहीं की। कुछ दिन पहले ही उसने मेरी इतनी बेइज्जती की। उसने मुझे कहा कि मुझसे मिसालों की बू आती है और मैं कहीं विनराज के साथ जाने के काबिल नहीं हूँ। ये सुनने के बाद मैं टूट गई थी, लेकिन देविका तुमने मुझे संभाला और जब विनराज ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उसे माफ़ कर दिया और भरोसा करना शुरू कर दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अनुपमा कहती है कि 25 साल तक मैं विनराज की खुशी के लिए जी रही थी, अब मैं अपने लिए जीऊँगी, अपने सपनों को पूरा करूँगी। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि भगवान मुझे इतनी पावर दो कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूँ।